अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दो डेवलपमेंट होंगी। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। ये जो नए दोस्त आते हैं वीडियो देखने, ये उनके लिए मैं कहता हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनका शुक्रिया। देखिए, ये पता नहीं क्या चल रहा है, थोड़े दिन बाद ही खबर आ जाती है कि फिर कोई ड्रग्स पकड़े गई हैं। तो डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन गवादर की जानिब से कोई 240 मिलियन डॉलर के ड्रग्स फिर पकड़े गए हैं। तो ये क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसमें 1000 किलोग्राम बताई जाती है कि हशीश है जो कि पकड़ी गई है। अब थोड़े थोड़े दिन बाद मैं आपको कुछ कुछ वीडियोस में बता रहा हूँ, बाकी इससे ज़्यादा खबरें इस तरह की आती है। कभी कभी मैं सिलेक्ट करता हूँ इस तरह की खबर को। तो मतलब ये है कि आप देखें कि पता नहीं कौन सा नेटवर्क है, कहाँ काम करता है, कितना बड़ा नेटवर्क है। बाकी दुनिया का नहीं पता कि ये ग्वादर से या बाकी पाकिस्तानी इलाकों से जो चली जाती है, जिनकी खबर नहीं आती, जो नहीं पकड़ी जाती, उसका नहीं पता कि वो कितनी बड़ी मकदार में जा रही है, ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह। लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रहा हूँ कि आप खुद ही देखें कि पाकिस्तान के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है इसका। पाकिस्तान की भी तो कम्युनिटी तबाह हो रही है ड्रग्स की वजह से। लोग ड्रग्स के आदी होते जा रही हैं, स्पेशली जो नौजवान तबका है। तो आप देखें ना कितना बुरा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर इसका पड़ रहा है, और फ्यूचर ये तो बहुत भयानक बन जाएगा अगर इसे कंट्रोल ना किया गया। इतने ड्रग्स किस तरह पाकिस्तान से निकलती हैं, इसमें नो डाउट कि अफ़गानिस्तान का अमल दखल था। वहाँ से बहुत कुछ जड़ी बूटियाँ ड्रग्स बनाने के लिए और बाकी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो अफ़गानिस्तान में पैदा की जाती थी। लेकिन फिर भी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी सफाई तो करनी है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बड़ा ऐसा तबका पाकिस्तान की शायद एलीट क्लास में आता हो, जिसकी वजह से कोई पूछ कुछ नहीं। बहुत सारी ड्रग्स मेरे ख्याल से तो नहीं पकड़ी जाती होंगी। तो ये सोचना गया कि थोड़े दिन बाद ही खबर आ जाती है कि ड्रग्स पकड़ी गई हैं पाकिस्तान में। कभी ग्वादर से पकड़े जाती हैं, कभी कहीं से। अब ये ज़्यादातर मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को ही मुतासर करेंगे अगर तो पाकिस्तान ने इन्हें कंट्रोल ना किया। तो ये पहली डेवलपमेंट थी। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों बड़ी अहम मालूमात है फ़िश इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी जीडीपी, इसमें जो फ़िश इंडस्ट्री है ये सिर्फ 0.4% ऐड करती है, यानी 1% भी ऐड नहीं करती। हालांकि इस फ़िश इंडस्ट्री के ज़रिए अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो खैर, जहाँ तक डायरेक्ट नौकरियों की बात है, कोई 3,90,000 डायरेक्ट लोग इससे जुड़े हैं, और जो इनडायरेक्ट नौकरियाँ जैसा कि प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, डिटेलिंग है, रिटेल भी तो किया जाता है, इससे 9 लाख से लेकर 18 लाख नौकरियाँ जुड़ी हैं इससे। अब सीज़न में 18 लाख तक चली जाती हैं, और जो सीज़न नहीं होता उसमें कम हो जाती हैं नौकरियाँ। अब जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट 261 मिलियन डॉलर की है जनवरी से जुलाई से लेकर जनवरी तक, जो हमारी फ़िश इंडस्ट्री है इसकी। अब ये एक्सपोर्ट कम है, जो एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी ये 2 से 2.5 अरब डॉलर के बीच होनी चाहिए थी। यानी आप ये देखें कि फ़िश इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट का ही मेन प्रॉब्लम है कि जो फ़िश इंडस्ट्री पाकिस्तान की तरक्की नहीं कर रही। यानी अगर 18 लाख लोग जुड़े हैं और इससे एक्सपोर्ट भी कम हो रही है, तो इसका साफ मतलब ये है कि इसके पीछे जो पैसे जनरेट किए जा रही हैं ये कम किए जा रही हैं। इससे जो लोग जुड़े हैं वो इतने अमीर नहीं हैं, ठीक है ना, उनके जो रोज़गार हैं वो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। तो ये चीज़ें दुरुस्त करने वाली हैं। पाकिस्तान को सफाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास सिस्टम है वो काफ़ी आउटडेटेड सिस्टम है मछलियाँ पकड़ने का। तो इसको लेकर पाकिस्तान को बड़ा काम करने की ज़रूरत है और बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ चाहिए। अगर कोई कॉरपोरेट सेक्टर पाकिस्तान में इस सेक्टर में आ जाए ना, जो कि बाकायदा कंपनी रजिस्टर करके बाकायदा फ़िशिंग की प्रोसेसिंग करे, उसे साफ़ करे और इसे एक्सपोर्ट करे, तो फिर मुल्क की ज़रूरत भी पूरी हो सकेगी और साथ में एक्सपोर्ट भी अच्छी हो जाएगी। अब आप ये एक रिपोर्ट देखें, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक 90% जो फिशीज हैं पाकिस्तान में जो कंज्यूम की जाती हैं ये डिके और अनसेफ है। डिके मतलब जो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, और अनसेफ का आपको पता है कि नहीं खाने वाली मछली, लेकिन पाकिस्तान में कंज्यूम की जाती हैं क्योंकि पाकिस्तान में आती इसी तरह प्रोसेस होके, प्रोसेसिंग यूनिट ही नहीं इतने ज़्यादा। तो जो फ़िश को रखना चाहिए ये 0 से 5 डिग्री के ऊपर रखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो फ़िश बोट के अंदर ही ख़राब होनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में तो आपको पता है दर्जा हरारत 0 से 5 नहीं रहता, ठीक है, दर्जा हरारत तो बहुत ज़्यादा होता है। तो कितनी कितनी देर तक बोट में पड़ी रहती है मछली, या ऐसे ही पड़ी रहती है, तो उसने तो फिर थोड़ा बहुत ख़राब होना ही है। तो बिल्कुल फ्रेश मछली जिसे कहा जा सकता है वो पाकिस्तानी कंज्यूम नहीं करते, ये रिपोर्ट में बताया गया है। इसी तरह जो पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन है इसमें से जो एक्सपोर्ट है ये सिर्फ 10% है। बाकी फिर वही पाकिस्तान में मसला है कि ख़राब होनी शुरू हो जाती है मछली। और पाकिस्तान में जो प्राइस है ये जो एक्सपोर्ट का है ये 2.3 डॉलर पर किलोग्राम है,
जबकि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ $60 पर किलोग्राम है। यानी वो एक ही मछली 1 किलोग्राम सेल करती हैं तो उससे $60 कमाती हैं। हम सेल करती हैं तो $2.3 कमाती हैं। इसका मतलब यही है कि हम सस्ते में भी सेल कर रही हैं लेकिन कम भी सेल कर रही हैं, मतलब हमारी फिर भी जो एक्सपोर्ट है ये कम है फ़िश की। हालांकि जब सस्ते में सेल की जाए तो एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। जो फ़िश है उसे बाकायदा जो साफ़ करके उसे प्रोसेस करके एक ब्रांड की शक्ल में, एक पैक की शक्ल में बनाकर आगे एक्सपोर्ट करना ये बहुत कम लोग करती हैं। तो अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए तो पाकिस्तान फ़िश इंडस्ट्री के अंदर 2 से 2.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट ईज़िली कर पाएगा और ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई थी, मैंने आपसे शेयर की हैं। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक किया करें। अब तक इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।